जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि गुरु जी कौन है, तो मैंने उनको तो जो जवाब दिया वो तो दिया, मगर मैं जवाब देकर संतुष्ट नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि जो जवाब मैं देना चाहता था वो तो दे नहीं पाया, और जो जवाब मैंने उनको दिया वो दुनियावी जवाब था। क्योंकि जब कोई एक नॉन संगत, जिसको हम लोग कहते हैं, जो गुरु जी के बारे में नहीं जानती या नहीं समझती, तो उनको हम लोग एक ऐसा जवाब देते हैं जिससे बस वो समझ जाए कि गुरु जी कौन है। क्योंकि अगर ज़्यादा डीप लेवल में उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएगी या क्रिटिसाइज़ करेगी। तो मैंने उनको उतना ही बताया, लेकिन मैंने आज अपने सामने वो सवाल फिर से एक बार खड़ा किया कि गुरु जी कौन है। तो जो जवाब मैं उस दिन देता, अगर सच में देता, तो वो क्या होता कि गुरु जी वो है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। गुरु जी वो है जो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। गुरु जी वो है जो कभी प्यार जताते नहीं, मगर फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। गुरु जी वो है जो मुझसे कभी कुछ कहते नहीं, मगर मैं उनकी सारी बातें सुनता हूँ। गुरु जी वो है जो इस संसार में सब जगह होकर भी कहीं पर भी नहीं, मगर मैं उनको सब जगह महसूस करता हूँ। अपने अंदर, अपने बाहर, पेड़ पौधा, धरती, आकाश, मिट्टी, जानवर, इंसान, सब में, और वो सब में है। जब किसी हरकत को होते हुए देखता हूँ, किसी चीज़ों को होते हुए देखता हूँ, तो देखता हूँ कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। जब एक चाय का ग्लास हाथ में आता है तो गुरु जी से कहता हूँ कि गुरु जी चाय पियो, और वो मेरे अंदर बैठ के वो चाय भी पीता है। जब सामने से आकर कोई कुछ कहता है तो अंदर ही अंदर गुरु जी से कहता हूँ कि गुरु जी, अच्छा अभी आप ये चाहते हो, ठीक है कर लो। जब कोई सामने से मुझे कोई गाली देके चला जाए तो कहता हूँ कि अच्छा गुरु जी आप मुझे गाली दे रहे हो, और सामने से अगर कोई मुझे बहुत प्यार जताए तो चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि वो मुझे प्यार जता रहा है। ये हैं गुरु जी, जिसको रियल मायने में तो किसी को बता ही नहीं पाया, लेकिन किसको बताऊं और कौन सुनेगा। गुरु जी ये वो नाम है जो जब मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे पहली बार में तो ऐसा लगा कि ये चमत्कार जैसा क्या हो रहा है। मैं जो भी सोचता हूँ वो हो जाता है, मैं जो भी बोलता हूँ वो पूरा हो रहा है। कुछ ऐसा होने लगा कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा, एक दिन मुझे याद आता है कि उसने मुझसे पूछा कि तू आजकल वो गुरु जी के चक्कर में पड़ गया है, ऐसे ऐसे करके उसने कभी कहा। तो मैंने उनसे कहा कि क्या बताऊँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जो बोलता हूँ वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। और फिर धीरे 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 मुझे पता चलने लगा कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सब कुछ सुनता है, वो जवाब देता है। बस वो सुनता है, लेकिन उसके कोई कान नहीं, और फिर भी उसके हज़ारों लाखों कान हैं। वो बोलता है मगर उसका कोई मुंह नहीं।
मगर फिर भी उसके हज़ारों लाखों मुँह हैं। जिस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी जवाब भी देते हैं, तो मुझे आज भी याद है कि मैं पूरे रास्ते में चल रहा था उस समय में, जब मुझे ये पहली बार एहसास हुआ था कि गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बोलते हैं, जवाब देते हैं। तो मैं रास्ते में चल रहा था और रास्ते में चलते चलते मैंने मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी कि मुझे कोई देखता तो उसको लगता कि ये पागल है, ये क्यों हंस रहे हैं ऐसे। और मुझे, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। आज तक कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं लाइफ में। अचानक से जब मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया कि वो सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड आता है ओवरवेल्म हो जाना, कि अपनी खुशी का एक आपा खो देना। तो मैंने वो खुशी का भी आपा खो दिया था। इतनी हाइट्स पे चली गई थी वो खुशी कि मुझे लगा कि अब इसका क्या जवाब हो सकता है। तो बस मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, इतनी बड़ी स्माइल की। उसके बाद फिर मैंने फिर से कुछ कहा उनसे, और जैसे मैं कुछ बोलूं तो मुझे महसूस हो कि वो तो सुन रहे हैं, और अब मुझे पता भी चल जाता है कि इसका जवाब आएगा। बस मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि वो सुनता है और वो जवाब भी देता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके विश्वास के अंदर है। नो डाउट कि वो आपको ये विश्वास करवाता है, वो खुद ही करवाता है, मगर फिज़िकली कुछ नहीं होता। अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो तो परमात्मा, क्योंकि गुरुजी परमात्मा है, तो जब परमात्मा वो खुद है और उसने खुद ही ये दुनिया की रचना की है, तो वो तो दुनिया को जैसे चाहे वैसे चला सकता है, जैसे चाहे वैसे मूव करा सकता है। तो वो अपनी करनी में आपको जवाब देता है। आपके जो सवाल होते हैं उसका जवाब वो अपनी करनी में देता है। जब आप उससे कुछ पूछते हो और उसके बाद जो भी एक्ट आपके सामने हो रहा है, आप देखना उस एक्ट के अंदर आपका जवाब होगा। अगर आपको सच्चा विश्वास है कि वो जवाब देता है, तो वो फिर देता है और वो देगा। मुझे देता है, और मुझे कई बार दिया है उसने, कई बार, इतनी बार दिया है कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। अगर कुछ समय पे अगर मुझे जवाब नहीं मिला या मैं कंफ्यूज रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंफ्यूज रहने के पीछे मेरी अपनी अशांति है जो मेरे अंदर फैली हुई थी, जिस वजह से मैं कंफ्यूज रहा, वरना उनका जवाब क्लियर होता है। और जो कभी जवाब कभी कभी जो नहीं मिल पाता है, तो मुझे जो महसूस हुआ वो बता रहा हूँ कि या तो उस जवाब को आने में अभी भी टाइम है, वक्त है, उसका सही वक्त अभी आया नहीं। और एक बार जब मैंने पहली बार उसको देखा था, जब परमात्मा को, जब गुरुजी को मैंने पहली बार देखा, तो मुझे आज भी याद है, वो सुबह का समय था। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने सुना कि मैंने उसको देखा था, तो हर इंसान के दिमाग में सबसे पहला जो एक विज़न बन जाता है वो यही बनता है कि गुरुजी का फिज़िकल रूप, यानी वो शरीर। लेकिन वो तो मैंने क्या, वो तो आप सब लोगों ने या बहुत सारी संगत ने देखा होगा, क्योंकि गुरुजी ने आइदर फिज़िकल रूप में आपको दर्शन दिए हैं अगर आप पुरानी संगत हो, और जो आप अगर नई संगत हो तो गुरुजी ने आपको सपने में आकर भी दर्शन दिए होंगे, क्योंकि गुरुजी सपने में आके दर्शन देते हैं
और वो उनके साक्षात दर्शन होते हैं। तो शरीर रूप में देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपको दर्शन देते ही हैं, लेकिन मैं तो उन दर्शनों की बात कर रहा हूँ जिन दर्शन में गुरुजी अपने रूप में होते हैं। जब मैंने पहली बार इस बात को महसूस किया था, ये बात है रात को लगभग 3 बजे के आसपास की बात है कि मैं अपनी भतीजी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया था, और जब वापस रिटर्न हो रहा था तो रास्ते में मैंने ऐसे ही एक शब्द लगा लिया। आपको एक बात बता दूं कि परमात्मा के जो दर्शन हैं वो इंसान सिर्फ और सिर्फ महसूस ही करता है। परमात्मा कोई आकार नहीं है, परमात्मा कोई रूप नहीं है। जो हम लोग इमेजिनेशन से जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो उनमें से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मानो तो मान लो, वरना नहीं मानो तो इंतज़ार करो। लेकिन परमात्मा के जितने भी रूप आप समझते हो वो परमात्मा की सिर्फ रूप है, वो परमात्मा नहीं। ये कहना शायद गलत होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी खुद भी अपना एक रूप है। परमात्मा जो है उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। परमात्मा तो सिर्फ एक समझ है। परमात्मा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये बात है रात को 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हो। तो मुझे याद है कि मैं एयरपोर्ट से वापस जब रिटर्न हो रहा था तो रास्ते में मैंने ऐसे ही एक शब्द लगा लिया, और शब्द लगाकर उसको सुनते चला गया। और वो शब्द मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि रास्ते में चलते रहूँगा तो एक शब्द सुनूँगा तो अच्छी बात है, बस इसीलिए लगा लिया। और वो एक व्याख्या वाला शब्द था। तो जब मैंने वो शब्द को सुना, मुझे याद है कि 15 से 20 मिनट, जब उसको 30 मिनट्स का वो शब्द था पूरा, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर ही मुझे वो बात समझ आ गई थी। मुझे सब कुछ समझ आ गया था उस समय। और फिर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पापा बैठे थे पीछे, मेरी भैया की दोनों बेटियां बैठी थी, और मैं बस रो रहा था। मेरी आंखें पूरी भरी हुई थी। मैं बार बार अपने आँखों के आगे से आंसुओं को पोंछता और ड्राइव करता, और मानो जैसे मेरा दिमाग, समझ सब एकदम शून्य हो गए हों, और बस गाड़ी ड्राइव करते रहा। और ड्राइव करके हम लोग 3:30 बजे घर पहुंच गए थे, आधे घंटे में। और वो आधे घंटे में ही वो शब्द पूरा ख़त्म हुआ। जब शब्द ख़त्म हुआ तो जब नीचे मैं पार्क करके पापा और वो लोग सब उतरे तो मैंने उनको से कहा कि आप लोग ऊपर चलो, मैं बस पार्क करके आता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पार्क की नहीं गाड़ी। मैं गाड़ी को लेकर सोसाइटी के अंदर ही ऐसे ही आगे निकल गया, क्योंकि मुझे जो मेरे अंदर घुस चुका था मुझे उसको महसूस करना था। जो अभी अभी मैंने जो देखा अपने अंदर उसको महसूस करना था। और फिर जब मैंने उसको महसूस किया तो मुझे बस रोना आ रहा था, बस रोना। और मैंने फिर थोड़ी देर बाद आकर गाड़ी को पार्क किया। पार्क करने के बाद मैं नीचे ही खड़े रहा, काफ़ी देर तक नीचे ही रहा, क्योंकि जो मैंने महसूस कर लिया था, जो मैंने देख लिया था, जो मैंने समझ लिया था, वो शब्दों में किसी को बयां ही नहीं कर सकता था। क्योंकि वो एक ऐसा एहसास था जिसने मुझे ये दिखा दिया कि परमात्मा के अलावा
गुरुजी के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आप देखते हो, समझते हो, सुनते हो, करते हो, सब कुछ वही है। और ये आपको कोई नहीं समझा सकता। ये बस आप खुद ही हो जो महसूस करते हो। फिर धीरे धीरे वो समय बीता और मुझे घर से कॉल आया कि तुम कहाँ रह गए। तो फिर मैं ऊपर चला गया और जब मैं अपने रूम में गया तो मैं रूम में जाकर बैठ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी नींद सब उड़ चुकी थी। मैं बस बैठे रहा और मैंने आंखें बंद कर कर मैं बैठा और मेरा जो रोना था वो इतनी ज़ोर से आने लगा कि बस मैं आवाज़ नहीं कर सकता था क्योंकि रूम में वाइफ बच्चे सो रहे थे, तो आवाज़ नहीं कर सकता था, लेकिन बस रो रहा था। और रोना इसलिए मुझे आ रहा था क्योंकि एक ऐसी खुशी हो रही थी मुझे, एक ऐसी खुशी कि ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या समझ लिया मैंने। और फिर एक जिसके लिए मुझे वो खुशी हो रही थी और जो मुझे रोना आ रहा था वो ये था कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो हूँ वो उसी परमात्मा का एक अंश हूँ। मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। वो परमात्मा खुद ही मेरे अंदर समा कर मेरे ही रूप से सारा ये खेल करता है। और जब मुझे ये जुड़ाव महसूस हुआ, जब पहली बार जब मुझे ये जुड़ाव महसूस हुआ उसके साथ, तो मुझे बस रोना आ रहा था। सिर्फ रोना, मतलब मेरी आंखें भरी थी, बार बार मैं अपने मुंह से आंसू पोंछूं और फिर से वो भर जाए, फिर से आंसू पोंछूं और फिर से वो भर जाए। और ऐसा करते 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 सुबह के 5:30 6 बज गए और मुझे कोई नींद नहीं आ रही। मुझे बस ऐसे लग रहा है एकदम फ्रेश, इतना फ्रेश लग रहा है और सोने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं मुझे कोई मुझसे बात ना करे, अभी मुझसे कोई बात ना करे। बस जो मैंने महसूस किया था वो मैं किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता था। और फिर थोड़ी देर बाद जब सब लोग उठने लगे, 6 बजे के आसपास का समय हो गया था और उठने लगे, तो मैंने थोड़े से कबूतर के लिए गेहूं के दाने लिए और मैं नीचे चला गया। और वहाँ पे मुझे लगता है शायद 20-25 कबूतर एक साथ बैठे थे। वो सुबह का 6 साढ़े 6 बजे का समय, जब कोई भी नहीं था। और उस आंगन में नीचे जब वो कबूतर वहाँ बैठे थे और मैंने उनके सामने जैसे ही दाना डाला, मैं इतनी ज़ोर से रोया, अंदर से इतनी ज़ोर से रोया, क्योंकि मुझे लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वो परमात्मा खुद इन कबूतर के अंदर बैठकर ये दाने खा रहा है और खुद ही दाने दे भी रहा है। आपको ये एहसास ना कोई समझा सकता है, ना कोई बता सकता है। ये तो बस वो खुद है जो आपको ये महसूस करवाता है, जो आपको अपने दर्शन देता है। और ये उसके दर्शन है, ये उसके वो साक्षात दर्शन है। मुझे आज भी याद है कि मैं उन कबूतरों को बस देखते ही रह गया, बस देखते रह गया। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, अब यहाँ से जा ही नहीं सकता। उन कबूतरों के अंदर जैसे मैंने सबके अंदर गुरुजी को देख लिया हो। वो जैसे जैसे एक एक दाना चुगे और मेरे अंदर से एक तरंग निकले कि गुरुजी ये खा रहे हैं, वो परमात्मा ये खा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि शायद आधे 1 घंटे तक मैं ऐसे ही नीचे रहा, बस घूमते रहा, क्योंकि मुझे वो जो अंदर से महसूस हो रहा था मैं उसको खोना नहीं चाहता था। बस उसको याद करते रहा, याद करते रहा, याद करते रहा। और फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद शायद या 1 घंटे बाद मैं घर चला गया, क्योंकि फिर घर से पूछेंगे कि तू कहाँ रह गया, तो मैं चले गया। फिर नहा धो के जब मैं फ्रेश होके जब गुरुजी के सामने बैठा
तो भी मेरे अंदर वही एहसास था और वो चलते ही चला गया। फिर सत्संग में बैठा तो भी मुझे वो एहसास, वो मेरे साथ ही था, वो चलते ही चला गया, चलते ही चले गया। और एक बात आपको बताऊं कि जिस दिन ये वो परम ध्यान है जिसको कहते हैं ना ध्यान, ये वो परम ध्यान है। क्योंकि जिस दिन आपको वो ध्यान होगा, वो ध्यान लग जाएगा ना, उस दिन आपके शरीर के अंदर की थकावट और दर्द ये सब कुछ महसूस नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। ना नींद आएगी, ना थकावट होगी, ना कोई दर्द महसूस होगा। बस आप एक आनंद में रहोगे, एक ऐसा आनंद जिसके अंदर आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा, जिसके अंदर आपको और कुछ समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दुनिया अभी शांत हो जाए, ये दुनिया अभी चुप हो जाए, अभी कोई मुझसे बात ना करे। तो ये वो एहसास था जो कभी मैं किसी को बताता नहीं। इसलिए नहीं बताता क्योंकि गुरुजी ने हमेशा एक बात समझाई कि कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ किसी को बतानी नहीं चाहिए। मगर पता नहीं क्यों आज मैं एक ऐसी सोच में हूँ, ऐसी एक मूड में हूँ कि मैंने बस बता दिया। क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे खोने का डर ख़त्म हो गया है, कुछ पाने की इच्छा भी ख़त्म हो गई और खोने का डर भी ख़त्म हो गया है। ये क्या है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, मगर दुख भी है और खुशी भी एक साथ। जैसे एक ऐसा दुख जिसको महसूस करके आप खुश होते हो, कुछ ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। वो परमात्मा को हर जगह महसूस कर पाता हूँ, हर जगह देख पाता हूँ। गलती करता हूँ, गलती होती है तो दिखता है कि वो नाराज़ होगा। सही होता है तो डरता हूँ कि कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने तो ये किया है। और वो हर समय आपको देख रहा होता है। आज बस आप सब लोगों को यही बताना था, लेकिन क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग की परंपरा चलाई है, तो अगर गुरुजी एक सत्संग याद दिला दें अभी तो आपको सुना देता। मैं आपको ना एक अपना सबसे पहला सत्संग सुना देता हूँ, शॉर्ट में सुना देता हूँ, क्योंकि सत्संग की परंपरा है, उसको पूरा करता हूँ। जब पहली बार मेरा जुड़ाव गुरुजी के साथ कैसे हुआ, तो मुझे याद है कि मैंने ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। वो थी एक सोच की प्रॉब्लम। मतलब मेरे दिमाग में ना कुछ घूमता था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता। मैं उसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करता, इसलिए आज भी नहीं करूँगा कि ना उस चीज़ की वजह से मैं कभी कुछ कर नहीं पाता। मैं अपने एग्ज़ाम्स में भी उस वजह से फ़ेल हो गया। मैं सीए की एग्ज़ाम दे रहा था उस समय और उसमें भी मैं फ़ेल हो गया क्योंकि पढ़ नहीं पाता। और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा बढ़ते चले गया और फिर कुछ भी नहीं हो पाया। फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद वो प्रॉब्लम मुझे जो याद है, शादी होने के बाद कितने टाइम बाद ये याद नहीं, लेकिन शादी होने के कुछ टाइम बाद ही वो प्रॉब्लम मेरे से चली गई थी। मतलब मुझे इतना, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट था वो मेरे ऊपर होना बंद हो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और मैं भी इस बात को भूल गया क्योंकि सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया था। लेकिन ये लगभग 7 से 8 साल बाद लगभग वो प्रॉब्लम मेरे सामने वापस से आ गई। अब क्या हुआ कि मैं डर गया, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो जाती है उसके अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मर जाना बेहतर है इससे, तो ऐसा महसूस होता है। अब ये डिटेल में नहीं जाना है इस पर, और मैं भी नहीं जा रहा। तो मैं थोड़ा परेशान होने लगा।
अब उस दौरान ये क्या हुआ कि गुरुजी ने पहले ही से तैयारी कर रखी है। देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा कि गुरुजी आपके साथ अगर कुछ होने वाला है ना, तो उसकी तैयारी गुरुजी पहले से करके चलते हैं। वो पहले से ही वो तैयारी करके चलते हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ हो, कुछ करें गुरुजी, तो एक बार ध्यान दिया करो, चौकन्ने रहा करो। क्योंकि जब आप गुरुजी को मानते हो ना, जब आप गुरुजी के वचनों पे चलते हो, गुरुजी की बोली हुई बातों पे चलते हो, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके ऊपर आँच ना आए। तो वो आपके लिए तैयारियाँ करके चलते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नज़र ही नहीं आती क्योंकि वो पीछे से ही मिटा देते हैं, और बहुत सारी नज़र आती है क्योंकि उनको उस प्रॉब्लम को आपसे टकराना होता है। तो मेरी तैयारी जो थी वो गुरुजी पहले से ही कर रहे थे। अब वो कैसे कर रहे थे कि मेरी दीदी का कॉल आया मेरे भैया के पास, जो मेरी दीदी जो दिल्ली में रहती है, उनका कॉल आया भैया के पास कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत समय से ऐसा लग रहा है आप लोगों को है ना वहाँ पे गुवाहाटी में सत्संग करना चाहिए। अब दीदी ने बोल दिया कि सत्संग करना चाहिए, तो भैया ने बोला ठीक है करना चाहिए। तो भैया ने सत्संग शुरू कर दिया, और भैया ने मुझे, मम्मी को, हम सब लोगों को भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात को 3-4 दिन बीत गए और मैं तो इग्नोर करता ही था, और मम्मी और सब लोग भी ऐसे इग्नोर ही करते, इतना नहीं सुनते इस बातों को। लेकिन भैया हमेशा डेली कोशिश करते, डेली एक सत्संग सुनाना, कभी गुरुजी के बारे में कुछ बोलना, और ऐसे कोशिश करना, सत्संग सुना के ही कोशिश करना कि ये लोग का जुड़ाव आ जाए। लेकिन हम लोगों का किसी का भी जुड़ाव नहीं आया, और इस बात को 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन बीतने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम मेरे साथ थी, जो लगभग 8 साल पहले थी, वो अचानक से मेरे सामने वापस से आ गई, और मैं डर गया कि अब क्या होगा। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़ पाना मुश्किल है, उससे आप लड़ नहीं सकते। जितना लड़ते हो उतना ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में और हावी हो जाती है। वो जैसे कहते हैं ना कि बंदर, इनमें से आपको बंदर नहीं देखना है, तो जैसे आपसे कहा कि इनमें से आपको बंदर नहीं देखना है, अब आपको बंदर ही नज़र आएगा। तो ये वैसी बात है, आप जितना इग्नोर करो आपको उतना ही ज़्यादा वो आपके ऊपर हैवी हो जाता है। तो मैं परेशान होने लगा, मेरा वो पूरा दिन निकला जैसे तैसे करके। अब रात को मुझे नींद ना आए, रात को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। फिर जैसे तैसे करके रात को मानो कि 2-3 बजे तक मुझे नींद आई, सुबह उठा तो वापस से वही तकलीफ़ कंटिन्यू चल रही है। अब वो चलती रही तो थोड़ा टाइम और बीता, दोपहर हुई, और भैया अपना काम जो है वो नॉर्मली कर रहे हैं। वो उन्होंने कल भी किया, आज सुबह भी किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और दोपहर हुई तो मैं एकदम इतना परेशान हो गया था कि मुझे लगा कि ये सर को मैं दीवार पे ऐसे टकरा के भिड़ा दूं और ये सर फट जाए, और मेरे अंदर से ये सारी बातें सब निकल जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, ऐसा मुझे लगने लग गया। मतलब मर जाने जैसी टेंडेंसी लगने लग गई मुझे। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। शाम के 4 बज गए। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, जो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे बातें की। मुझे लगा कि मैं इससे बात करूंगा तो रिलैक्स फील हो जाऊंगा, तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया। और आधे घंटे तक हम लोगों ने बातें की, और उसके बाद उसने फिर फ़ोन रख दिया, क्योंकि एक समय के बाद फ़ोन रखना ही होता है। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा थोड़ा सा, और 10 से 15 मिनट और बीते होंगे, वो वापस से मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गया, और फिर से मेरी सिचुएशन आधे घंटे के अंदर अंदर वैसी हो गई जैसी आधे घंटे पहले थी। अब मैं फिर से परेशान, फिर जैसे तैसे करके रात हुई। मतलब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ आपको अगर सच बताऊँ तो, एक इंसान डिप्रेशन में, कंप्लीट डिप्रेशन में कैसा फ़ील करता है, मैं वैसा फ़ील कर रहा था। एकदम ऐसा जैसे मर जाने की इच्छा कर रही हो आपको। फिर जैसे तैसे करके रात को सोया, वही वापस रात को 2-3-4 बज गए। कब आधी नींद आ रही है, आधी नींद आती है उठता हूँ, नींद आती है उठता हूँ, ऐसे ही पूरी रात भर सोया। फिर जब सुबह उठा तो लगभग मुझे याद है 8, साढ़े 8 बजे का टाइम था, और भैया बाहर हॉल में बैठे थे और मम्मी को सत्संग सुना रहे थे, फ़ोन पे सत्संग सुना रहे थे। पहले मम्मी से ऐसे बात की और फ़ोन पे एक सत्संग शुरू कर दिया। और मम्मी जो किचन में काम कर रही थी, जिससे मोबाइल का डिस्टेंस काफ़ी दूर था, और मुझे लगा कि मम्मी को क्या ही सुनाई दे रहा होगा। लेकिन भैया की भी कोशिश पूरी, भैया पूरा लगे हुए हैं, और बाकी कोई बीच में बोले तो उसको भी चुप करा देते हैं ताकि मम्मी ठीक से सुन पाए। अब इस दौरान क्या हुआ कि मैं अंदर से रूम से उठ के आया, भैया सोफ़ा पे बाहर बैठे थे,
मैं भी जाके सोफ़ा पे भैया के नज़दीक ही जाके बैठ गया और अपने ऐसे सोफ़ा पे बैठ के घुटनों को ऐसे ऊपर करके घुटनों पे अपना माथा टेक लिया, क्योंकि रात भर से परेशान था, सोया नहीं था और सर मेरा पूरा भारी था। तो मेरा ध्यान पता नहीं कैसे ऐसे लेटे बैठे बैठे ही वो सत्संग की ओर चला गया। वो सत्संग था सबीना कोचर आंटी का। मुझे आज पहली बार सत्संग सुनाते समय उन आंटी का नाम याद आया, पहली बार। तो वो सत्संग था सबीना कोचर आंटी का। वो आंटी एक सत्संग सुना रही थी जिसके अंदर वो अपने बच्चे के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में गुरुजी को बोल रही थी और गुरुजी ने वो प्रॉब्लम सुनी नहीं और बस आंटी को रोक दिया, प्रॉब्लम को ही सुना नहीं और आंटी को रोक दिया और आंटी से कहा कि आंटी एक सोने दा ओम पहना दी। तो जैसे आंटी को बोला कि सोने दा ओम पहना दी, तो आंटी ने सोचा अरे सोने का ओम तो सोने की चेन में पहनाया जाता है। तो इतने में गुरुजी बोल पड़े, मन में सोच रही है वो आंटी, इतने में गुरुजी बोल पड़े कोई नहीं पीली डोरी विच पहना दी। तो जैसे ही बोला तो आंटी पूरी शॉक, आंटी को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि आंटी भी उस समय नई नहीं थी, तो उनको भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। और आंटी वहाँ से गुरुजी से आशीर्वाद लिया और वो चली गई। लेकिन ये जब मैंने सुना तो मुझे अंदर से इतना रोना आया और मेरे एकदम आंसू बहना शुरू। और मैं मुंह ऊपर भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे आंसू आ रहे हैं, तो सब मुझसे पूछेंगे रो क्यों रहा है, और मैं एकदम रोना शुरू। अब हुआ क्या कि परसों यानी 2 दिन पहले जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू हुई थी, उस समय क्या हुआ था कि मेरे सामने एक बात आई थी, पुरानी एक बात जो कि मैंने भी सुनी है, मुझे इसके बारे में पीछे की स्टोरी नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे एक कहानी में सुना कि जो कलयुग है वो है ना, जो कलयुग है वो सोने के अंदर विराजमान है, यानी गोल्ड के अंदर विराजमान है, वो गोल्ड के अंदर कलयुग बसा हुआ है। तो ये बात मैंने सुन ली थी और मुझे क्या है सोना पहनने का बहुत शौक़ था उस समय, मेरे पूरे हाथों में अंगूठियाँ, गले में चेन, लॉकेट ऐसे होना सब कुछ था। तो मैंने क्या किया, जब मैंने परसों 2 दिन पहले ये सुना था तो मैंने उस समय क्या किया, अपना वो सोने का लॉकेट, चेन, हाथ की अंगूठियाँ वगैरह सब खोल दी और मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे उससे दूर होना था। मुझे समझ में आया कि कलयुग का असर इससे मुझ पर कम होगा, तो जो मुझे समझ आया वो मैंने किया। तो लेकिन वो खोलने की वजह से हुआ क्या कि मेरे गले में एक सोने का लॉकेट था ओम का, वो भी मैंने उसके साथ खोल दिया था। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस समय मैंने वो लॉकेट खोला था उस समय ही ये प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू हुई और लास्ट 2 दिनों से तभी से मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही है। और जैसे मुझे एहसास हुआ तो मुझे इस बात का रोना आ गया। और ये लॉकेट मुझे मेरी शादी में मेरी वाइफ ने दिया था गिफ्ट, और तब से मुझे ये प्रॉब्लम कभी हुई भी नहीं, उसके पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो ये सारी बातें जब मुझे याद आई तो मेरे एकदम दिमाग से जैसे कोई रोशनी हो जाती है, ऐसे रोशनी हो गई और मुझे इस बात का रोना आने लग गया। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर में उठ के मैंने मम्मी को बोला कि जो मैंने लॉकेट दिया था वो आपने कहाँ रखा। तो फिर मम्मी ने वो दिया मुझे, और मुझे सोना तो नहीं पहनना था अभी भी, तो मैंने वो लॉकेट तो ले लिया और पीली डोरी मिली नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि पीली डोरी मैं पहन लूँ तो अच्छा रहेगा, तो मैंने क्या किया, पीली डोरी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, और सोने की चेन में मुझे पहनना नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक काली डोरी में उसको पहन लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो ये बात होगी सुबह 10 साढ़े 10 बजे की जब मैंने वो पहना, और दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास में भैया के पास बैठा था। तो भैया मुझसे एक बात बोलते हैं, भैया कहते हैं यार मैं तो तुम सब लोगों को है ना, मतलब इस बात को हफ्ता भर बीत चुका था, लगभग 7 दिन बीत चुके थे इस बात को। तो भैया कहते हैं कि यार मैं तुम लोगों को जोड़ने की ना इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी को भी नहीं जोड़ पाया, और आज तो मैं हार गया। और जैसे ही भैया ने ऐसे कहा कि मैं तो हार गया मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं तो किस सिचुएशन में हूँ ये बात तो भैया को पता ही नहीं है। तो मैंने भैया से कहा कि भैया आपको लगता है कि आप हार गए, और मैं आपको अगर सच बताऊँ तो आज वो दिन है जिस दिन मैं जुड़ गया। और फिर मैंने वो भैया को वो बात बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो फिर उसके बाद वो जुड़ाव धीरे धीरे गुरुजी ने फिर बढ़ाया, और बढ़ाते आज जिस जगह पर गुरुजी ले आए हैं
और जब मैं पीछे घूम कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ था और कहाँ हूँ। एक बात ऐसे ही मेरे जहन में है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी के साथ चलना, अगर एक सिंगल वर्ड में आपको बोलूँ तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि है ना, बहुत सुहाना सफ़र समझ कर लोग आते हैं कि ना गुरुजी के साथ है, लेकिन सुहाना सफ़र शुरू भी होता है। शुरू भी जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, क्योंकि गुरुजी शुरू में सब कुछ देते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपका जब तक विश्वास नहीं बनेगा तब तक आप उस पथ पर चल ही नहीं पाओगे। लेकिन जिस पथ पर वो आपको चलाना चाहते हैं वो इतना सुहाना नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, उसमें कुर्बानी है। उसमें कुर्बानी है आपके विचारों की, उसमें स्ट्रगल है, क्योंकि जो आप चाहते हो वही होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपका मन स्ट्रगल करता है, आपकी इच्छा की कुर्बानी होती है, आपके विचारों की कुर्बानी होती है, आपकी सोच की कुर्बानी होती है। और स्वीकार करना होता है उन वचनों को जो गुरुजी ने कहे हैं, स्वीकार करना होता है उन बातों को जो आज तक आप गुरुजी की पुरानी संगत से सुनते भी हो, उन सारी बातों को। और उन सारी बातों को लेकर चलना, एक परिवार के साथ लेकर चलना, अपने काम काज के साथ लेकर चलना। जैसे गुरुजी कहते थे कि ईमानदारी नाल चलना है, तो ये ईमानदारी इतनी आसान नहीं होती जब आप दुनिया में चलते हो। आपको जितना पुलिस भी टॉर्चर नहीं कर सकती, उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर आपकी ईमानदारी आपको करती है। क्योंकि जब 100 में से 99 बेईमान, तो एक ईमानदार वहाँ पे टॉर्चर हो जाता है। और गुरुजी ने इस बात को कुछ ऐसे समझाया कि अंजन माहे निरंजन रहिए, अंजन माहे निरंजन रहिए। अंजन यानी काजल, काजल में रह कर भी काजल का दाग तुम पे ना लगे। ये तो इम्पॉसिबल लगता है, सुनने में इम्पॉसिबल है। आप काजल में रहोगे तो काजल तो लगी गई और आप पे कालस तो लगेगा ही। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत लिव पाइए, गल्ली जोग ना होई। यानी बातों से जोग नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। और जो करके दिखाना है वो है कि अंजन माहे निरंजन रहिए। और ये कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को पाना ही अगर आसान है तो फिर तो सब कुछ ही आसान है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ तो परमात्मा को पाना ही सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, मगर उसको क्लिक करने की ज़रूरत है, उस पॉइंट को क्लिक करने की ही ज़रूरत है। और वो पॉइंट आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर समझा दिया तो वो पॉइंट कभी क्लिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको कुछ बोलता भी नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर तोते वाला गेम नहीं चलता। तोते वाला गेम से कहने का मतलब कि आपको रटा दिया गया कि ऐसे करना है और आपने वैसे किया, आपने उसको पा लिया, ऐसा नहीं चलता। एक समय के बाद में, एक समय तक तोता चलता है, लेकिन एक समय के बाद तोता हट जाता है। एक समय के बाद सिर्फ प्यार रह जाता है, सिर्फ प्रेम रह जाता है। मुझे नहीं पता कि आप सबको कितना क्या समझ आया होगा, क्या नहीं आया होगा, मगर जो गुरु महाराज ने आज मुझसे बुलवाया वो मैंने बोला, जो भी उसने कहा है वो मैंने कहा है। मैं बस एक अरदास गुरु महाराज से ज़रूर करूँगा कि जो भी उसने आज इस मुंह से, इस शरीर से बुलवाया है, वो आप सबके अंदर तक पहुँचे और उस तरह तक पहुँचे जिस तरह वो पहुँचाना चाहता है, ताकि आपका वो कल्याण हो जो सबसे परम हो। जो भी इस सत्संग को सुने उसका वो परम कल्याण हो जो गुरुजी सबका करना चाहते हैं। वो चंगी चीज़ जो गुरुजी सबको देना चाहते हैं वो सबको मिले और सबका भला हो। जो भी इस सत्संग को सुने उन सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संगत जी, अब मुझे आज्ञा दें। मुझे लगता है कि आज का वो पर्पस जो गुरुजी ने मुझे दिया था वो पूरा हुआ, और बुलाता भी वही है, पूरा करवाता भी वही है।
तो आज्ञा चाहता हूँ। जय गुरु जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी।